हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शामी होटल स्टॉक्स के बारे में और ये स्टॉक्स हमारा एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके एक पुराना वाला रेजिस्टेंस लेवल जो टारगेट था उसको अचीव करने के बाद स्टॉक्स नीचे आते हुए दिखाई दिया है। तो एक दो दिन के लिए इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट कौन से रहेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक्स के लेवल्स की। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बार जब स्टॉक्स ने लो बनाया था 127 का बनाया था और उसके बाद स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 137 रुपए का और इस तरह से स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दिया और स्टॉक्स ने लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़े हाई लेवल पे इन्वर्टेड हेमर बनाई थी। और जब भी स्टॉक्स में टॉप पर इन्वर्टेड हेमर बनती हैं इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि उसके बाद से स्टॉक्स में गिरावट आती है अगर लो का ब्रेकआउट होता है तो। साथ ही आप देखिएगा, जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो तब तक आपको बिंदास बैठे रहना है अगर आप स्टॉक्स में एंट्री लेकर के रखते हैं। जब स्टॉक्स हाई बनाते बनाते थक जाता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, तो तब आपको सतर्क हो जाना है। और देखिएगा, स्टॉक्स ने यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया था इस कैंडल के माध्यम से और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आई और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, कैंडल भी रेड बनी, लो का ब्रेकआउट भी हुआ और लो के पास भी क्लोजिंग हुई। तो इस तरह से आपको अपने प्रॉफिट को यहाँ से एंजॉय करते हुए निकालना है। और जब स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर देखिएगा, एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पर भी एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पर भी एक के बाद एक रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी, देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर थी। तो आपको यहाँ पे ये समझना था कि स्टॉक्स अभी हमारा फिर से थक चुका है और स्टॉक्स अब ऊपर नहीं जाने वाला। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का पुराना वाला हाई दोनों ही आपको यहाँ पर मैच होते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स यहाँ से हमारा नीचे आते हुए दिखाई दिया। तो दूसरी बात आपको एक और क्या मिली कि यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स में अगर आपने बाय करके रखा हुआ और स्टॉक्स ऊपर जा रहा है और स्टॉक्स अपने पुराने हाई के पास आ गया तो फिर से आपको सतर्क हो जाना है। तो ये रीजंस होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक फिर से इस लेवल के आसपास आया और स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है हमारा यहाँ पर लो बना हुआ, जो पिछली बार स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया हुआ था। तो स्टॉक्स इस लो के पास आया था और स्टॉक्स में गिरावट आई थी। तो पुराने वाले लो को भी आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि वो भी आपके सपोर्ट के काम आते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे टारगेट बनाया, फिर टारगेट बनाया और स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बना के फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। अब स्टॉक्स ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक गिरावट आई, ठीक है। अब इस लो के बाद अगर आप देखेंगे 146 रुपए का लो है, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बना दिया 170 का, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बना दिया 175 का। तो यहाँ से स्टॉक्स अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। अभी यहाँ पे दो एक दिन के लिए स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है और उसके पीछे का रीजन आप सभी को पता चल चुका है, कैंडल, हाई लेवल और क्लोजिंग। ये दो दिन अगर आप देखेंगे तो समझ में आ रही होगी। और स्टॉक्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक हाई बनाया है। अब स्टॉक्स ने ये जो हाई बनाया है ये बहुत ही बड़ा बनाया है, ये अभी ब्रेकआउट नहीं हो सकता। तो स्टॉक इसके अंदर भी ट्रेड कर सकता है कैंडल के, या फिर स्टॉक्स इस लो को तोड़ के थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। तो सपोर्ट लेवल आपको किस तरह से देखना है, इंट्राडे के लिए आपको सपोर्ट देखना है तो इस कैंडल के हाई के आसपास का देखिएगा 193 के आसपास का। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो इम्पोर्टेंट और मेजर है, वो है यहाँ पर इस कैंडल का लो 185 रुपए के आसपास का। तो आप चाहे तो 185 रुपए से लेकर के इस कैंडल के हाई तक का आप अपना जो है रख सकते हैं सपोर्ट लेवल 187 का। और वैसे भी स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। तो इस लो के बाद ऊपर लो बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे ये दो तीन सपोर्ट के लेवल्स मैंने बता दिया है, रेंज भी बता दी। अब स्टॉक्स के टारगेट की बात करते हैं। टारगेट आपको पहला इस कैंडल के हाई का रखना है 200 रुपए का। फिर दूसरा टारगेट आपको लेकर के चलना है यहाँ पर 208 रुपए के आसपास का। और फिर आपको टारगेट लेकर के चलना है यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो ये लेवल भी आप 203 रुपए का रख सकते हैं इंट्राडे वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट का हाई 204 205 के आसपास का बना है। तो 203 रुपए का भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाएगा आप अपने लेवल्स को इंक्रीज कीजिएगा
और यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है ये सबसे इम्पोर्टेंट लेकर के चलना है 219 से 20 का, क्योंकि यहाँ से स्टॉक्स में रिजेक्शन आया था जब स्टॉक्स पहली बार हाई बना करके ऊपर जा रहा था। तो 219 और 20 के आसपास का सबसे इम्पोर्टेंट लेकर के चलना है लेवल्स को। साथ ही यहाँ पर हमारे जितने भी लेवल्स मैंने आपके सामने बनाए हैं वो टेस्टेड वाले लेवल से, थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करना होगा कि किस तरह से लोग यहाँ पे सोचते हैं। यहाँ पर भी लोग रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए होंगे, तो यहाँ पर स्टॉक जैसे इसके पास आएगा ये लोग अपना स्टॉक को सेल करेंगे, और यहाँ पे जिन लोगों ने नीचे के लेवल से बाय किया वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए नए वीडियो में।